वो औरत अच्छी तरह जानती थी, जमीन पर बेहोश पड़ा वो आदमी कोई आम शख्स नहीं बल्कि गोल्डन सर्कल का प्रिंस था। बस अगर वो उसे बचा लेती तो सीधा अमीरी में शादी करके जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकती थी। मगर उसने सब कुछ देखकर भी ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। लेकिन उसकी वही कंजूस सहेली जो 5 रुपए भी सोचकर खर्च करती थी, उस दिन बिना हिचकिचाए 500 युआन की महंगी मिनरल वाटर खरीद लाई और भागकर उस बेहोश प्रिंस के पास पहुंच गई। वो उसके माथे पर पानी छिड़कने लगी। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। यही देखकर लड़की समझ गई उसकी सहेली भी उसकी तरह पिछली जिंदगी की यादों के साथ पुनर्जन्म लेकर लौटी है। पिछले जन्म की कहानी। दोनों सहेलियां स्कूल की टॉपर थी। दोनों में से केवल एक को दाखिला मिलना था। उसी दिन कॉलेज के फॉर्म भरने जाते वक्त लड़की ने रास्ते में एक आदमी को देखा जो धूप से बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसने बिना सोचे उसकी मदद की और इस इंसानियत की वजह से देर से पहुंची। दूसरी ओर उसकी चालाक सहेली ने मौका देखकर अकेले जाकर फॉर्म भर दिया और चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। वो गर्व से एडमिशन लेटर लहराती हुई लड़की के सामने आई। पर तभी वही आदमी जिसे लड़की ने बचाया था काली स्पोर्ट्स कार में वहां पहुंचा। सबके सामने एक घुटने पर बैठकर प्रपोज कर दिया। तभी सबको पता चला वो गोल्डन सर्कल का प्रिंस था। लड़की उसकी पत्नी बनी और अमीरी की दुनिया में कदम रख दिया, जबकि उसकी सहेली टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर भी साधारण नौकरी में पिसती रही। वक्त बीता। प्रिंस ने शादी के दिन अपनी कंपनी के अरबों के शेयर लड़की के नाम कर दिए। सहेली का दिल जल उठा, लेकिन उसे क्या पता था प्रिंस का ये प्यार असली नहीं था बल्कि एक खूबसूरत जाल था और उसकी जलन में अंधी हुई सहेली ये सब देख ही नहीं पाई। डिनर टेबल पर गुस्से में उसने छुरी उठाई और एक वार में लड़की की जान ले ली। प्रिंस पागल हो गया। उसने वही छुरी उठाई और सहेली को भी वहीं मार डाला। फिर अचानक दुनिया घूमने लगी। सारे दृश्य उल्टे दौड़ने लगे। लड़की ने आंखें खोली। वो फिर उसी दिन लौट आई थी जब गोल्डन सर्कल प्रिंस धूप में बेहोश हुआ था। वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि उसकी सहेली फिर वही बोतल लेकर भागी। 500 की मिनरल वाटर से प्रिंस को होश में लाने लगी और पलटकर बोली, तू जल्दी जा, फॉर्म भर ले, यहाँ टाइम मत वेस्ट कर। लड़की मुस्कुराई। अब उसे सब याद था। सहेली भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। चिंगहुआ का एडमिशन तेरा हुआ, वो बोली, और प्रिंस भी तेरा। देखती हूँ इस जन्म में किसका भाग्य पलटता है। वो कॉलेज गई, फॉर्म भरा और चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। एडमिशन वाले दिन मीडिया और कैमरे बुलाए गए, लेकिन तभी उसकी सहेली गाउन पहनकर पहुंच गई जैसे वो खुद आज की स्टार हो। वो बोली, किंगबेई में जाना कोई बड़ी बात नहीं, आखिर वो पढ़कर भी तो मेरे घर नौकरानी बनेगी। सबको हैरानी हुई, ये लड़की इतनी घमंड में कैसे। वो मीडिया का ध्यान खींचती रही, फोटो खिंचवाती रही और चिल्लाई, देखो प्रिंस खुद मुझे प्रपोज करने आ रहा है। सभी कैमरे उसी ओर मुड़े और वो चिल्लाई, हाँ मैं मानती हूँ। वो लोगों को देखकर बोली, देखा अब मैं अमीरों में शादी कर रही हूँ, तुम जैसे लोग बस सपनों में ये सब देख सकते हो। लेकिन तभी एक आवाज आई, दुर्भाग्य है, तुम्हारा लाल धागा किसी और ने उठा लिया। सहेली के चेहरे का रंग उड़ गया।